राधा रमणो विजयते। इस महामारी के समय हम सब लोग काफ़ी कार्य से और सभी जगह से जो व्यस्तता हमारे जीवन में रहती थी, उससे हमें थोड़ा बहुत समय मिला, और उस थोड़े समय में भी एक क्षण के लिए भी किसी ने भगवत नाम का स्मरण किया होगा तो बहुत महती कृपा होती है। और एक बार नाम लेने का भी बड़ा पुण्य फल है महाराज। एक बार एक दंपत्ति थे, नवदंपत्ति थे। अब उनकी पहली वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ कि पहली सालगिरह थी शादी की। अब महाराज पत्नी से पति बोला कि धर्मपति जी ने कहा कि आज जो आपको मांगना है मांग, कि सच में जो मांगूंगी वो दोगे? कि बिल्कुल मांगो। तो धर्मपत्नी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि एक बार वृंदावन जाकर और वहाँ पर कथा सुननी है। पति था तो वैसे नास्तिक, महान नास्तिक। महाराज राजी, पत्नी की राजी, अब क्या नहीं करता, ठीक है, लेकर चला गया। चलो गया जैसे तैसे। अब वहाँ जाकर वो सत्संग में, कथा में बैठा। कथा में अनेक महात्मा और जो व्यास जी थे वो भी राधे राधे करते और बढ़िया से कीर्तन होता, कथा श्रवण करते, और पूरे 7 दिन तक कथा श्रवण की दोनों ने। हम महाराज कथा में बैठे, वो तो पत्नी तो बड़े भाव से सुने, और वो बैठे तो कभी मोबाइल करे, कभी घड़ी देखे, कभी इधर कभी उधर, मन नहीं लगता। और जब विश्राम दिवस के समय जब सारे संत जाने लगे तो उस समय सब बड़ी भगदड़ थी, क्योंकि सबको अपने अपने स्थान पर, गंतव्य पर पहुंचना था। अब महाराज जैसे ही सब जाने लगे तो व्यास जी सारी भीड़ को हटाकर राधे 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 करके और आगे जाने लगे। जिस समय वो जा रहे थे उसी समय उन व्यास जी की कोहनी से थोड़ा सा झटका उन महाशय को लग गया। वो क्रोध में एकदम से बोला, हे क्या राधे राधे करते हो? बस एक बार। और उसी कथा में उसने एक बात जरूर सुनी थी, 7 दिनों में एक बात जरूर उसके मन में उतर गई थी कि एक बार व्यास जी बोल रहे थे कि प्रभु के नाम के बदले आपको संसार की कोई भी वस्तु मिल जाए, कोई भी, तो उसके बदले वो ग्रहण नहीं करनी। इतना अनमोल है प्रभु का नाम। अब माँ के मुख से महाराज एक बार, चाहे गुस्से में ही एक बार राधा नाम लिख लिया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का आश्रय ले तो वहाँ पर वर्णन किया है, भाव कुभाव अनख अल से हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस। तो महाराज अब वो अचानक से 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर धर्मपत्नी तो सोचे भैया बढ़िया सत्संग में गए और बढ़िया वृंदावन गए, इधर तो ऐसा हो गया। अब वो जैसे ही ऊपर पहुंचा तो यमपुरी में पहुंचा तो यमराज ने कही कि भैया तुम्हारे पाप कर्म तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भुगतने, और पुण्य कर्म में सिर्फ एक ही है, एक ही सत्कर्म किया है कि एक बार प्रभु का नाम लिया है, एक बार राधा रानी का नाम तेरे मुख से निकला है। पहले क्या भुगतना चाहोगे? तो पहले तुम एक काम करो कि जो राधा नाम का तुमने आश्रय लिया है उसका फल तुम भुगत लो, उसके बाद
पर राधा नाम के सिवाय मैं अपनी सबसे अनमोल वस्तु दे सकता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कुछ और प्रदान कर नहीं सकता। तो मेरे पास सबसे अनमोल वस्तु है ये यमराज का पद, तो इस पदवी को तू ग्रहण कर ले। अब इसको महाराज व्यास जी की कही हुई वो बात याद, तो क्या ऐसे बनाना हो तो चाहे बना दो, लेकिन नाम के बदले ये पदवी ग्रहण नहीं करूँगा। अब यमराज की खोपड़ी घूमी, माने गई अच्छा चल फिर, मेरे पास तो यही है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ के बाद एक काम कर कि मेरे पास तो और कुछ ना है, तू चल ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और इसका फल क्या होगा वो ही बता सकते हैं। अब यमराज अपने भैंसा पे बिठा के वहाँ ले गए। अब बहुत खूब मोटो तगड़ो भैंसा वहाँ पे बैठ के दोनों यमराज जी और महाशय चल पड़े। अब महाराज ब्रह्मपुरी पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने से कही कि यानी एक बार राधा नाम लियो है, वहाँ को का फल होगा। ब्रह्मा जी बोले कि इसका तो मैं भी सिर्फ ब्रह्म की पदवी इसको प्रदान कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी से भी वही बात बोली कि नाम के बदले में ये पद नहीं लूँगा। ठीक है तो फिर चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। तब फिर भोलेनाथ के पास जब गए तो भगवान शंकर, भगवान आशुतोष ने कहा कि इसका तो मुझे भी नहीं पता और मैं तो वैसे भी फक्कड़ हूँ, कैलाश शमशान में कौन जाएगा महाराज, प्रेम से गौ श्री राधे। तो अब आशुतोष भगवान ने कहा कि इसका नाम का क्या प्रभाव हो सकता है, नाम का क्या फल हो सकता है। इसका फल सिर्फ और सिर्फ देवर्षि नारद बता सकते हैं, क्योंकि वो नाम स्मरण करते रहते हैं। अब महाराज देवर्षि नारद को बुलाया गया। अब नारद जी आए तो क्या हुआ कि इसने देवर्षि पधारी है और इसने ऐसे ऐसे महात्मा आए और इन्होंने, इन महाशय ने जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार राधा नाम लिया है। तो जब एक बार राधा नाम लिया है तो अब यहाँ को फल का होगा। नारद जी ने कही कि इसका फल तो स्वयं ठाकुर जी बता सकते हैं। तो चलो ठाकुर जी के गोलोक। अब महाराज गोलोक गए। अब गोलोक जैसे ही जाने लगे तो माने बोली कि यमराज जी तुम कितने कहाँ इधर से उधर घुमा रहे हो, इतने सब चक्कर, कभी ब्रह्मलोक ले जाते हो, कभी शिवलोक ले जाते हो और कुछ पता तो लगता नहीं है। अब मैं तुम्हारे भैंसे पे नहीं जा रहा हूँ, मेरी कमर और टूट गई वहाँ पे बैठ बैठ के, बड़ो मोटो तगड़ो। ये राधा नाम की अदब, एक बार नाम लेने से इतना अदब। अब महाराज पालकी मंगाई गई, एक बार नाम लेने से वहाँ पर पालकी मंगाई गई उनके लिए। भैया आओ उठाओ पालकी, और लेकर गए पालकी में बिठाकर बड़े ठाठ से। गोलोक जैसे ही पहुँचे तो गोलोक में गोविंद झूला झूल रहे थे। अब जैसे ही पहुँचे तो पहले तो नारद जी पहुँचे। नारद जी से जाते ही नारद जी ने प्रणाम कियो। प्रणाम करते ही प्रभु बोले, हाँ नारद जी किसको लिया है, कौन को लिया है। अब महाराज जैसे ही कहा कि अरे पूछो मत, ये एक आए हो है महाराज, यानी मुसीबत है और तो कछु कियो ना है। एक बार जीवन में राधा नाम लियो कि क्या हमारी ठकुरानी का नाम लिया है, हमारी स्वामिनी का नाम लिया है। तुरंत गोविंद झूले से उतरकर और दौड़े और उसका आलिंगन कर लिया। श्री राधे।